Let's see this question. What precedes reformation of nuclear envelope in M phase? Option A, formation of contraction ring and transcription from chromosomes. Option B, transcription of chromosomes and reassembly of nuclear lamina. Option C, formation of phragmoplast and contraction ring. And option D, decondensation of chromosome and appearance of nuclear lamina. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? टीलोफेज ऑफ एम फेज, टीलोफेज ऑफ एम और माइटोटिक फेज। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है प्रीसीड। प्रीसीड मतलब उससे पहले। तो जब न्यूक्लियर एनवलप बन रही है, न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म हो रही है, यहाँ पर वर्ड लिखा है रीफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर एनवलप का रीफॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होगा? टीलोफेज स्टेज में होगा। अब इस टीलोफेज स्टेज के पहले क्या ऐसे फिनोमेना हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रीसीड मतलब बिफोर। what precedes or what comes before? What comes बिफोर द रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। अब ये इजी हो गया है। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिंग। कॉन्ट्रैक्शन रिंग कब बनेगी? जब साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के पहले होगा या बाद में होगा? डेफिनेटली बाद में होगा। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्शन रिंग है किसको डिनोट कर रहा है? साइटोकाइनेसिस को। तो साइटोकाइनेसिस तो बाद में होगा, प्रीसीड तो हट गया। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेल डिवीजन अंडर प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रोमोसोम अभी बोला कि नहीं होगा क्योंकि सेल डिवीजन अंडर प्रोसेस है। रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लेमिना ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियर लेमिना क्या है? जो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड की तरफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड कुछ प्रोटीन्स इकट्ठा हो जाते हैं फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या हो गया? सेल प्लेट, जो कि साइटोकाइनेसिस के टाइम पे प्लांट सेल में बनेगी। तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है? साइटोकाइनेसिस को। और साइटोकाइनेसिस जैसा कि हम जानते हैं टीलोफेज के बाद होगा। हमें अगेन पहले ढूंढना है डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब टीलोफेज हो रहा होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके फिर से क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं, तो ये डीकंडेंसेशन है, तो ये तो हो रहा है। एंड अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर लेमिना, अभी हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियर लेमिना है वो क्या है? तो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है, उसकी भी इनर साइड पर, इनर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहां पर कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। इसकी इनर साइड पर क्या आ रहे हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड प्रोटीन्स एंड अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। तो ये सब होता है रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप के पहले, यानी टीलोफेज में ये कंडीशन पहले आ रही है, देन उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।